आप एक फ्रेशर हैं। आपने जस्ट कोई एमएनसी ज्वाइन करी है और आपको एक सपोर्ट प्रोजेक्ट मिल जाता है, तो उस केस में आप क्या करें? देखिए भाई, जितनी भी एमएनसी हैं, चाहे हम टीसीएस की बात करें, इन्फोसिस की बात करें, विप्रो की बात करें, एचसीएल की बात करें, सेंट्रल की बात करें, जितनी भी कंपनियां हैं, ये लोग फ्रेशर उठाते हैं कॉलेजेस से, उनका बैच बनाते हैं। किसी को जावा में डाल देंगे, किसी को डॉट नेट में डाल देंगे, किसी को कुछ में डाल देंगे और 3 महीने की ट्रेनिंग कराएंगे। इनको स्किल मैच बिल्कुल ही नहीं करना आता। मतलब कोई बीटेक है, कंप्यूटर इंजीनियर है, कोडर है, उसको भाई सपोर्ट में डाल रखा है, वो क्या करेगा? तो आपको ऐसा एमएनसी जा रहे हैं, अगर आप ऐसा फ्रेशर ज्वाइन हो रहे हैं, तो आपकी किस्मत है भाई कि आप कौन से प्रोजेक्ट में जाने वाले हैं। आप ये मत समझिए कि मैं कंप्यूटर बैकग्राउंड का हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड का हूँ, मैं मैकेनिकल बैकग्राउंड का हूँ, तो भाई मुझे यही स्किल मिलने वाली है, या मुझे सपोर्ट ही मिलने वाला है, या मुझे नॉन कोडिंग जॉब मिलने वाली है। कुछ नहीं पता भाई। आप अगर कंप्यूटर वाले हैं, जावा कोडिंग वाले हैं, आप में भी एक सपोर्ट काम करते हुए दिखाई देंगे और आपकी कोडिंग जीरो हो जाएगी। वहीं आप मैकेनिकल वाले हैं, आप भाई जावा कोड करते हुए दिखाई देंगे, या डॉट नेट कोड बनाते हुए दिख जाएंगे, एंड्रॉइड डेवलपर बन जाएंगे। और वेरी मच पॉसिबल होता है ऐसा, कोई टेस्टर बन जाएगा। तो जब कंपनी आपको किसी सपोर्ट प्रोजेक्ट में असाइन कर देती है, तो भाई भगवान मालिक है, फिर मैं तो यही बोलूंगा, फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। आप उस कंपनी से लड़िए झगड़िए, मैनेजर से लड़िए, एचआर से लड़िए, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना है। खत्म, गया। तो आपको क्या करना है ऐसे टाइम पे? भाई अपनी कोशिश जारी रखिए। एज पर देयर पॉलिसी, एचआर आके या मैनेजर आके बताएगा, भाई एज पर पॉलिसी 18 महीने तक आप प्रोजेक्ट चेंज नहीं कर सकते। ये तो भाई पॉलिसी है उनकी। तो आप अगर सपोर्ट में लग गए और आप फाड़ू जावा डेवलपर हैं, कोडर हैं, तो 18 महीने तक तो आप कोडिंग नहीं करोगे। ये तो फिक्स हो गया बाई पॉलिसी। लेकिन इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि 18 महीने पूरे होते ही आपको रिलीज कर देंगे। हो सकता है वो 18 के 36 महीने हो जाएं, 36 के 70 महीने हो जाएं, कोई कुछ नहीं कह सकता। तो आपको ये मान के चलना है कि भाई अब यहां से तो आपको कोडिंग प्रोजेक्ट या कोडिंग जॉब नहीं मिल सकती। जब तक आप उस कंपनी में रहेंगे, आपको सपोर्ट में ही काम करना पड़ेगा। 5% केस की बात करते हैं जिसमें बहुत ही लक होता है कि आप किसी प्रोजेक्ट में गए, वो प्रोजेक्ट ही खत्म हो गया, रैप अप हो गया, आप बेंच पे आ गए, तो भाई किस्मत चमक सकती है। क्या पता दूसरा प्रोजेक्ट आप कोडर का ले लें, या डेवलपर का ले लें, या टेस्टर का ले लें। लेकिन मोस्ट ऑफ द 95% केस ऐसे होते हैं, लोग ऐसे होते हैं, वो बेचारे सपोर्ट में घुस जाते हैं, अपनी नाइट शिफ्ट लगाते हैं, वीकेंड लगाते हैं, रात काली करते हैं, वीकेंड काली करते हैं, और यही जिंदगी उनकी हो जाती है। और वो सफर करते हैं, ऐसे ही सफर करते हैं। उनकी कंप्यूटर साइंस की ग्रेजुएशन किसी काम की नहीं रहती, उनका सीखा हुआ जावा कोड किसी काम का नहीं रहता। तो आपको करना क्या है? देखिए भाई, दो रास्ते हैं। पहला रास्ता कि आप उसी कंपनी में कोशिश करते रहें कि भाई आपको रीअसाइनमेंट हो जाए, आपका प्रोजेक्ट चेंज हो जाए, 18 महीने बाद पैर पड़ो, जी हुजूरी करो, एचआर से बात करो और अपना प्रोजेक्ट चेंज करा लो, रिलीज करा लो, दूसरे प्रोजेक्ट में अप्रोच कर लो और वहां पर अपना काम स्टार्ट कर दो, ऐसा जावा डेवलपर, या स्किल चेंज कर लो। दूसरा रास्ता जो मैंने किया था, भैया बाहर से कोई सर्टिफिकेशन कर लो, कोई कोर्स कर लो, ठीक है, जावा का, डॉट नेट का, एंड्रॉयड का, जे स्प्रिंग का, जिसका करना है करो, सीखो, लैब एक्सपेरिमेंट करो, लैब ट्रेनिंग करो, लैब एक्सरसाइज करो, प्रैक्टिकल नॉलेज ले लो बाहर काम कैसे होता है। आपके पास सर्टिफिकेशन तो है ही आईटी का, तो भाई आप जॉब स्विच कर लो और इंटरव्यूअर में बता दो कि भाई ऐसी ऐसी प्रोफाइल है मेरी, मैंने ये सर्टिफिकेशन किए हैं, ये मुझे आता है, मुझे ले लो अगर मेरा इंटरव्यू निकलता है। और फ्रेशर में बहुत ज़्यादा चांस होता है, जैसे ही आपका 2 साल, 2.5 साल, 3 साल एक्सपीरियंस होता है, बहुत ज़्यादा चांस है कि कंपनी आपको हायर कर ले दूसरी, क्योंकि आप बहुत कम पैकेज पे होते हो एज पर मार्केट, क्योंकि मार्केट में बाहर बहुत ज़्यादा लोग एक्सपीरियंस पे बैठे हैं। आप उनका काम बहुत कम पैकेज में कर सकते हो, कंपनी को ये पता है।
कि भाई इसको सब आता है, जो चीज हम 10 वाले एक्सपीरियंस से करा रहे हैं, 8 साल वाले एक्सपीरियंस से करा रहे हैं, ये बंदा वो काम कर सकता है, इसके पास सर्टिफिकेशन है। तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपको तुरंत ही 2 साल में, 2.5 साल में कोई कंपनी उठा ले और आपको हायर कर ले उस स्किल पे। और यही सबसे अच्छा तरीका होता है, क्योंकि भाई जिस कंपनी में आप हो, वहां का मैनेजर, वहां का एचआर, वहां के सीनियर मैनेजर नहीं छोड़ेंगे। वो बकरा क्यों छोड़ेंगे और दूसरा बकरा क्यों पालेंगे लाके? उसको भी फिर वही प्रॉब्लम होगी, वो भी भागने की तैयारी करेगा, वो भी बोलेगा मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे रात में नहीं जगा जा रहा, मुझसे वीकेंड नहीं खराब हो रहे अपने, मेरे दोस्त नहीं बन रहे, मेरी जिंदगी वो मायूस सी हो रही है, अकेले रह रह के थक गया मैं, अकेले मॉल में घूम घूम के थक गया, अकेले सिनेमा हॉल में घूम घूम के थक गया। क्योंकि भाई छुट्टियां आपको मंडे मिल रही है, ट्यूसडे मिल रही है, थर्सडे मिल रही है, वेनेसडे मिल रही है, करोगे क्या? सबको छुट्टियां तो सैटरडे संडे मिल रही हैं, सब लोग तो एंजॉयमेंट सैटरडे संडे करते हैं। आप मंडे ट्यूसडे निकल के करोगे क्या? सड़क पे, मॉल पे, सिनेमा हॉल में? तो हर कोई यही कंप्लेन करेगा उस मैनेजर से। तो मैनेजर आपको क्यों छोड़ेगा? आप जब मेंटली प्रिपेयर हो चुके हो इस काम को करने के लिए, आप 18 महीने से कर ही रहे हो ना, तो 36 महीने और कर लोगे, उसे ये भी पता है, तो क्यों छोड़ेगा? तो आपको भैया बाहर है तो हाथ पैर मारने हैं, जैसे मैंने बताया, कोर्स करो, लैब एक्सरसाइज करो और सर्टिफिकेशन निकालो और जॉब इंटरव्यू की प्रिपरेशन करो, फोड़ दो, निकल जाओ, कोई नहीं रोकता। दूसरी कंपनी को बता दो, सब चले जाओ, निकल जाओ। तो ये था एक वीडियो जो मुझे बताना था आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग सपोर्ट वर्क में फंस चुके हैं या ऐसी स्किल में फंस चुके हैं जो उनको करनी ही नहीं है, उनका मन ही नहीं लग रहा। भैया बाहर जाओ, निकालो, मेहनत करो, सर्टिफिकेशन करो, कोर्स करो, स्किल अपग्रेड करो, लाइफ झिंगालाला करो। थैंक यू।